इस एपिसोड की शुरुआत में हम ओरियन केमिसो और उन दोनों छोटी लड़कियों को देखते हैं जो कुछ बात कर रही होती हैं। वो दोनों छोटी लड़कियां ओरियन केमिसो से कहती हैं कि आप हमें कोई स्टोरी सुनाओ। उन दोनों के पास एक एक स्टोरी बुक होती है। ये देखकर ओरियन केमिसो कहती हैं कि मैं पहले किसके बुक की स्टोरी सुनाऊं। इस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि पहले मेरी बुक की स्टोरी सुनाओ, पहले मेरी बुक की स्टोरी सुनाओ। तभी ओरियन केमिसो कहती हैं कि इससे पहले कि मैं तुम दोनों को कहानी सुनाऊं, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद ओरियन केमिसो एक बक्से के अंदर से बाल में लगाने वाले ब्रश निकालकर उन दोनों लड़कियों को दे देती हैं। वो दोनों लड़कियां बाल में लगाने वाले ब्रश को देखकर कहते हैं कि ये तो आपका है। इस पर केमिसो कहती है कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये तुम दोनों को दूंगी। दोनों लड़कियां उस बाल में लगाने वाले ब्रश को पाकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद हम ओगिमोटो हाउस के मास्टर को देखते हैं जो एक कमरे के अंदर बैठकर हिसाब कर रहा होता है। तभी उस कमरे के दरवाजे पर एक औरत आती है और वो मास्टर से कहती है कि वो पीले बाल वाली लड़की जेनेको गायब हो गई है, उसके घाव अभी भी भरे नहीं हैं, तो क्या मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेज दूं? उस औरत की बात सुनकर ओगिमोटो हाउस का मास्टर कहता है कि वो लड़की गायब हो गई है, इससे कोई फर्क नहीं, उसने अनिशी को कमिट किया होगा और वो यहाँ से किसी तरह भाग गई होगी। वो औरत उसके मास्टर को एक बार और समझाने की कोशिश करती है, मगर उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है और कैलकुलेटर को गुस्से में दीवार पर फेंक देता है। उसके मास्टर को गुस्से में देखकर वो औरत डर जाती है। इसके बाद ओगिमोटो हाउस का मास्टर कहता है कि तुम भूल जाओ कि जेनेको नाम की लड़की ओगिमोटो हाउस में कभी काम करती थी और बाकी सभी लोगों को बोल दो कि जेनेको का नाम कभी भी उनके जुबान पे ना आए। अगर कोई भी इंसान ओरियन वाराभिमी को गुस्सा दिलाता है तो वो कभी भी किसी को नज़र नहीं आता। जेनेको और ओमितसु इन दोनों ने वाराभिमी को गुस्सा दिलाया था। इसके बाद हम इनुस्के और तांजीरो को किसी के छत पर देखते हैं। वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। इनुस्के तांजीरो से कहता है कि मेरे हाउस में एक डीमन है। इनुस्के हाथ से इशारे और आकृति बनाते हुए तांजीरो को बताने की कोशिश करता है कि उसके घर का डीमन कैसा दिखता है। इनुस्के की हरकतों को देखकर तांजीरो अजीब सी शक्ल बना लेता है, पर आखिरकार उसकी बात मान जाता है। फिर तांजीरो कहता है कि जेनेसु और यूजी चेक इन के लिए आने वाले हैं। तांजीरो अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है। तांजीरो और इनुस्के उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर यूजी होता है। यूजी कहता है कि जेनेसु नहीं आने वाला। यूजी को अचानक वहाँ पर देखकर इनुस्के चौंकने के साथ साथ थोड़ा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस बंदे की स्किल कितनी खतरनाक है। इसके यहाँ पर आने पर ना कोई आवाज़ आई और ना ही हवा में कोई हलचल हुई। इसके बाद तांजीरो यूजिन से पूछता है कि जेनेसु नहीं आने वाला, इसका मतलब क्या है? तांजीरो का जवाब देते हुए यूजिन कहता है कि कल रात से ही जेनेसु से कम्युनिकेशन टूट गया। मैंने ओगिमोटो हाउस में जेनेसु के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर वहाँ से मुझे कोई खबर नहीं मिली। मैंने तुम लोगों को इस मैटर में शामिल किया, इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपनी तीनों पत्नियों को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ बुरे फैसले लिए, पर अब और नहीं। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों के रैंक इस मिशन के लिए बहुत लो हैं। अब ये मिशन मैं अपने आप ही करूँगा और जेनेसु की चिंता मत करो, अगर वो अभी भी जिंदा होगा तो मैं उसे बचा लूँगा। ये कहकर यूजिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तांजीरो इनुस्के से पूछता है कि हमारे रैंक लो है तो क्या इसीलिए यूजिन हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता? इस पर इनुस्के कहता है कि हमारी रैंक बढ़ चुकी है, तुम रैंक सिस्टम को तो जानते ही हो। अब हम लेवल 4 पर हैं, हमारी रैंक कोनोई हो गई है। ये सब सुनकर तांजीरो ऐसा चेहरा बना लेता है कि जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। इनुस्के तांजीरो को कोनोई का मार्क अपने हाथ पर दिखाता है। इनुस्के कहता है कि इस निशान का मतलब है कि अब हमारी रैंक कोनोई हो गई है। तांजीरो को कन्फ्यूजन में देखकर इनुस्के कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन वालों ने ये मेरे हाथ पर ब्रिटेनिया माउंटेन पर बनाया था, उन लोगों ने भी तो तुम्हारे हाथ पर यह मार्क बनाया होगा। तांजीरो कुछ सोचकर कहता है, हाँ वो लोग मेरे हाथ के साथ कुछ तो कर रहे थे, मगर उस समय मैं बेहोशी की हालत में था। इनुस्के कहता है कि ये मार्क ब्रिटेलिया फूलों से बनाया जाता है जो किसी भी डीमन स्लेयर का करंट टैंक बताता है और उस डीमन स्लेयर के बोलने पर ही ये मार्क दिखने लगता है। ये सभी बातें तांजीरो को पता नहीं होती है, इसीलिए वो उदास हो जाता है। तांजीरो को उदास देखकर इनुस्के तांजीरो का हौसला बढ़ाने की कोशिश करने लगता है।
इसके बाद तांजीरो इनुस्के को उसके हाउस को ठीक से चेक करने के लिए कहता है। ये सुनकर इनुस्के गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मेरे घर में एक डीमन है। ये सब कहने के बाद इनुस्के तांजीरो को मारने लगता है। तांजीरो कहता है कि मुझे मारना बंद करो, वैसे भी यूजिन बाहर पहरेदारी कर रहा था, इसलिए वो डीमन घर के बाहर तो नहीं गई होगी। शायद तुम्हारे घर के अंदर कोई गुप्त रास्ता होगा। गुप्त रास्ते के बारे में सुनकर इनुस्के तांजीरो को मारना बंद कर देता है। फिर तांजीरो कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ और उस गुप्त रास्ते को ढूंढो, ना मत, अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद तांजीरो ओरियन केमित्सु से मिलने जाता है। केमित्सु तांजीरो से पूछती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इस पर तांजीरो कहता है कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, किसी वजह से मैं इस घर में लड़की बनकर आया था। यह सुनकर केमित्सु कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हो, तो अब क्या तुम सुमा को नहीं बचाओगे। इस पर तांजीरो कहता है कि सुमा को बचाने वाली बात मैंने सच कही थी, तुम चिंता मत करो, मैं सुमा के साथ बाकी सभी लोगों को बचा लूँगा जो गायब हो गए हैं। तभी ओरियन केमित्सु कहती है कि यह अच्छी बात है, मैं कल यहाँ से जाने वाली हूँ, एक इंसान है जो मुझसे शादी करना चाहता है। इसके बाद तांजीरो वहाँ से चला जाता है। तभी वो डीमन केमित्सु को पकड़ लेती है और उसे अपने बेल्ट में अब्सॉर्ब करने लगती है। अगले सीन में हम ओगुमोटो हाउस के मास्टर को देखते हैं, जो उसी कमरे में बैठा होता है जहाँ पर वो हिसाब कर रहा होता है। वहाँ पर यूजी आ जाता है और उस मास्टर के गले पर कुनाए रखकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इस पर ओगुमोटो हाउस का मास्टर कहता है कि तुम जेनेको के बारे में जानने के लिए आए हो, पर वो गायब हो चुकी है। तभी यूजी ओगुमोटो हाउस के मास्टर से पूछता है कि इन सभी वारदातों के पीछे कौन है। यूजी का सवाल सुनते ही ओगुमोटो हाउस का मास्टर डर के मारे कांपने लगता है। ओगुमोटो हाउस के मास्टर को डरते हुए देखकर यूजी कहता है कि तुम डरो मत, तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर ओगुमोटो हाउस का मास्टर वाराहबीमे का नाम बता देता है। इसके बाद यूजी वहां से वाराहबीमे के घर जाता है, पर वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद हम तांजीरो को इनुस्के के घर जाते हुए देखते हैं, जहां पर इनुस्के काम करता था। तभी तांजीरो को उस डीमन की सेंट आती है और तांजीरो उस सेंट का पीछा करते हुए उस डीमन तक पहुंच जाता है। तांजीरो देखता है कि उस डीमन ने केमित्सु को अपने बेल्ट में पकड़ लिया होता है। तांजीरो जब केमित्सु को देखता है तो केमित्सु तांजीरो को आधी ही दिखाई दे रही होती है और धीरे धीरे आधी से भी कम दिखाई देती है। ये देखकर तांजीरो को समझ में आता है कि इस डीमन के बेल्ट में अब्जॉर्ब करने की पावर है। तभी वो डीमन तांजीरो के ऊपर अपने बेल्ट से हमला कर देती है, जिससे तांजीरो दीवार तोड़ते हुए जाकर दूसरी दीवार से जाकर टकरा जाता है। तांजीरो उस डीमन से लड़ने से डर रहा होता है क्योंकि वो उस डीमन से कमज़ोर होता है, पर वो हिम्मत जुटाते हुए उस डीमन से लड़ने लगता है। तभी तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बेल्ट के उस हिस्से को काटकर अलग कर देता है जहां पर ओरियन केमित्सु कैद होती हैं। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।